हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर यूके ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षा जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा है उसको लेकर के है। उसमें हमने हिंदी के जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, ग्रामर और जो आपका पत्र लेखन है या अन्य जो आपके उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली बोली हैं उनसे क्वेश्चनों को बनाया है, जिस फॉर्मेट में उत्तराखंड का यूके ट्रिपल एससी जो आपका आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वो बना रहा है हाल फिलहाल, तो उसी पर है। तो ये आपके बहुत काम आ सकता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, दिक धन अंबर दिगंबर, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन, आधी रात का समय निशीथ, और जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष। एक का एक, दो का दो, तीन का चार, चार का तीन, एक दो चार तीन, एक दो चार तीन, ये इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, किस एक विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं? कुमाऊनी बोली का नाम है, अंग्रेजी बोली का नाम है, फारसी बोली का, देवनागरी लिपि। भाषा और लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ये कंफर्म है। इसमें भाषा और लिपियों के ही नाम है, तो वो ये सारे शब्द इसमें स्त्रीलिंग है। जैसे पुत्रवान आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। वती तो स्त्रीलिंग है। जैसे आपका धोबी आपका पुल्लिंग शब्द है। जैसे आपका क्या है, राहु केतु, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें सारे के सारे एक विकल्प में सभी स्त्रीलिंग है कह रहा है, तो भाषा और लिपि के ही नाम है तो स्त्रीलिंग होंगे सभी। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ए, केवल एक सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कुमाऊनी मुहावरा सही सुमेलित नहीं है? कुमाऊनी मुहावरा सही सुमेलित, मनहार हो, मतलब मनहार का मतलब मन का हार जाना, हिम्मत हार जाना, बिल्कुल सही है। कल्ज जलून, कल्ज जलून मतलब किसी को कष्ट देना, किसी को आपका परेशानी में डाल डाल मतलब कष्ट में रहना। कल्ज जलून का मतलब होता है कलेजे को आपके जलाना, यानी कि अपने जी में मतलब परेशानी का अनुभव करना। तो ये खुशी मनाना नहीं है, बल्कि कलजे जलून का मतलब होता है दुख देना या कष्ट में रहना। गैली बात, गैली मतलब जो बहुत ही आपके क्या हो, गुप्त बात हो, भेद की बात हो, जो अपने केवल साथी से की जा सके। रीस को पुल, रीस मतलब गुस्सा, गुस्से, अत्यधिक गुस्से वाला, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहां तेल बिकता है, मतलब इसमें से जो रेखांकित पद है, तेल में द्रव्यवाचक संज्ञा है। वह अनेक प्रकार के फल, वहां अनेक प्रकार के फल बिकते हैं, तो फल अंडरलाइन है, जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सही है। राहुल की चोरी पकड़ी गई, चोरी भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। नदियों में बाढ़ आ गई, समूहवाचक, नदियां समूहवाचक नहीं होती, नदी भी जातिवाचक है, मतलब बहने वाली जो सरिताएं हैं उनके लिए नदी शब्द का प्रयोग कर सकते हो। गंगा, यमुना, सरस्वती, किसी को भी नदी कह सकते हो। गंगा तो आपका पर्टिकुलर एक का नाम है तो व्यक्तिवाचक, नदी क्या किसी की भी बोल सकते हो तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला, पुत्र ऐषणा शब्द में कौन सी संधि होगी? पुत्र धन ऐषणा, पुत्र धन ऐषणा, तो ये पुत्र में अंतिम शब्द क्या है, अ, ये क्या है, ए, तो ये क्या बन जाएगा, आई, क्या बन जाएगा, आई। तो पुत्र में त्र में से अ हटा तो आई की मात्रा लग गई, बाकी ऐसना शब्द वैसा ही रहेगा, पुत्रेष्णा। तो ये आपका सही आंसर होगा पुत्रेष्णा। तो इसमें होगी आपके वृद्धि संधि, क्या होगी, वृद्धि संधि, क्योंकि जब आपका क्या ए का अय हो जाए, ओ का औ हो जाए, तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, तो क्या लग गया है, प्रश्नवाचक। फसल अच्छी हो तो अच्छा है, फसल अच्छी हो तो अच्छा है, ये इच्छा व्यक्त की जा रही है, ये इच्छावाचक है। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, मतलब फसल का अच्छा होना वर्षा की ओर इशारा कर रहा है, तो ये संकेतवाचक है। ये कौन सा वाला है, ये प्रश्नवाचक है, ये इच्छा है, ये संकेत है, और अगला है इस वर्ष अच्छी फसल हुई, तो ये एक क्या है, विधिवाचक वाक्य है, विधिवाचक जो सामान्य जानकारी दे रहा है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये फल उसके लिए है, वाक्य में रेखांकित पद होगा, ये फल उसके लिए हैं, उसका कौन है फिर, उसके लिए, उसके क्या होगा, अन्य पुरुष है, बिल्कुल सही है।
उसका उसके है तो एक वचन होगा, सही है। संप्रदान कारक है, सही है, तो इसका ए ही सही हो जाएगा। ये फल उसके लिए शब्द में जो आपका यहाँ पर शब्द दिए हैं, जैसे मध्यम पुरुष कहेगा तो उसका तीसरा होगा ना, दो लोग बात कर रहे हैं कि ये फल उसके लिए, यानी कि वो अन्य पुरुष है, तो मध्यम नहीं हो सकता, इसमें भी मध्यम ही है। उत्तम भी नहीं हो सकता, उसके लिए, उत्तम अपने लिए होता है, तो इसमें ए विकल्प बिल्कुल सही बैठ रहा है। मैंने तो कुछ नहीं किया वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो क्या होता है, तो भी, ये सब क्या होता है, निपात, मतलब अव्यय ही होते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनमें से एक निपात भी है। अव्यय एक तो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, एक संबंध बोधक होते हैं, एक समुच्चय बोधक होते हैं, एक आपका विस्मयादि बोधक होते हैं, एक निपात होते हैं। निपात ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो किसी वाक्य में आपके बात को बल दे देते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, ये एक वाक्य है साधारण। अगर मैं इसमें लगा दूं कि मैं कल ही जाऊंगा, कल ही जाऊंगा, तो कल ही जाऊंगा मतलब इसने कंफर्म कर दिया कि मैं कल ही जाऊंगा, तो ही क्या है, इसमें निपात है। तो भी एक क्या होता है, निपात होता है। ये एक क्या है, अव्यय शब्द है। हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, ये एक वाक्य है, इसका सही पुरुष लिंग में वाक्य चयन करना है कि अगर इस वाक्य को हम पुल्लिंग बनाए तो सही क्या होगा। हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया है। हमारी अध्यापक आज नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया है। हमारे अध्यापक आज नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया है। हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका सम्मान सूचक शब्दों में बहुवचन लगाया जाता है। तो इसमें एक तो उसमें क्या है, एक वचन है, इसमें एक वचन है, क्योंकि पुल्लिंग बनाना है, इसमें स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग, इसमें पुल्लिंग भी है और आपका बहुवचन में भी है, तो ये सही होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प अनेकार्थक शब्दों में सही सुमेलित है। अदिति, अदिति का मतलब रक्षा भी है, देवलोक भी है, वाणी भी है, प्रकृति भी है, बिल्कुल सही है। गोपाल का गाय पालने वाला, कृष्ण, ग्वाला किसी व्यक्ति का नाम, ये भी सही है। ठाकुर का भगवान, स्वामी, नाई, बड़ा, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, इसमें सब आपके अनेकार्थी शब्द सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये हमारा एक कोर्स आपका चल रहा है आजकल। आप उत्तराखंड की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जीएस, उत्तराखंड, हिंदी, रीजनिंग और कंप्यूटर डेप्थ में बेसिक से पढ़ना चाहते हैं क्लास नोट्स बनाने के साथ साथ, तो हमारी रोज लाइव क्लास चलती है 10 बजे से 12 बजे तक, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास के अलावा जो लोग अटेंड नहीं कर सकते हैं उन्हें उनके रिकॉर्डेड क्लास भी हमारे ऐप पर उपलब्ध मिल जाते हैं। ये हमारा ऐप है एसएस स्टडी ऐप। एसएस स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सभी विषय बेसिक से वाला कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। तो उसमें महीने टू महीने आपका फीस होती है और महीने टू महीने ही आप उसे आपके आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको अगर कहीं पर लगता है कि आपके लायक नहीं है कोर्स, तो आप बीच में उसे छोड़ भी सकते हैं। इसमें कोई पैकेज वाला सिस्टम नहीं है। तो महीने टू महीने आप 2 घंटा रोज, आपका संडे को छोड़ करके आपकी क्लास चलती है हर सब्जेक्ट की। जैसे हिस्ट्री है तो एक एक टॉपिक डेप्थ में और बेसिक से पढ़ाए जा रहे हैं। उत्तराखंड एक एक टॉपिक डेप्थ में और बेसिक से पढ़ाए जा रहे हैं। बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, वहां से आप कोर्स के विषय में जानकारी हासिल कर सकते हो। आगामी जो एसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा है यूके ट्रिपल एससी की, तो उसमें जो आपका ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा होनी है, उस परीक्षा के लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरे 100 नंबर की कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 20 से भी अधिक टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपका 100 नंबर में 20 नंबर का आपका हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड, 40 नंबर का जीएस जीके रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, जैसा यूके ट्रिपल एससी बना रहा है सेम वैसे ही पैटर्न पर। तो आप ये टेस्ट सीरीज मात्र 250 रुपए में परचेज कर सकते हैं। 100 नंबर के 20 से भी ज्यादा इसमें सेट आपको उपलब्ध होंगे और ये आपके आगामी जो सितंबर में परीक्षा आयोजित होनी है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसे आप आज ही परचेज कर सकते हैं हमारे आपके एसएस स्टडी ऐप से, वही ऐप जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी तरह। इसमें हम आपको इसी ऐप पर पीडीएफ भी उपलब्ध कराते हैं, मतलब जो आपका टेस्ट सीरीज है उसे आप ज्वाइन करोगे, उसके बाद देखोगे कि आपके कितने सही हुए। टेस्ट हो गया, टेस्ट करने के बाद उसकी प्रैक्टिस आप कितनी बार भी कर सकते हो। टेस्ट तो आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसी में आपको पीडीएफ भी
उपलब्ध है। बाकी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे नंबर ऊपर दिए गए जो ये नंबर हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं, ये भी नंबर है। और अगर आपको कोई टेक्निकल दिक्कत है, कोई भी इश्यूज है, तो आप इस नंबर पर कॉल करें, आपको बता दिया जाएगा कि टेस्ट कैसे परचेज करना है, कैसे करना है, कैसे वो शो कर रहा है, या कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस पंक्ति में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां पर अलंकार का कौन सा प्रकार होता है? यदि किसी पंक्ति में काव्य के एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं तो वहां चिपकने का मतलब होता है श्लेष अलंकार, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। किसी भी पंक्ति में यदि काव्य के एक शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हों, यानी कि अलग अलग अर्थ हों, एक शब्द के क्या हों, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हों, अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ नहीं, अलग अलग शब्द होंगे, ठीक है, और उनके अलग अलग अर्थ होंगे तो फिर वो आपका कौन सा है? यमक अलंकार है। अगर आप देखोगे तो जो श्लेष अलंकार है इसमें एक शब्द होगा वो द्व्यर्थी होगा, मतलब एक से अधिक अर्थ होंगे उसके। ध्यानपूर्वक, तो इसमें श्लेष सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक शब्द है, ध्यानपूर्वक, किसी काम को ध्यानपूर्वक करो। ध्यानपूर्वक एक क्रिया विशेषण शब्द है, लेकिन ध्यानपूर्वक मतलब क्रिया करने की विधि है, तो इसका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ध्यानपूर्वक मतलब किसी चीज को करने का तरीका है, ध्यानपूर्वक करो, ये काम ध्यानपूर्वक करो कहते हैं। जैसे निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें वह पढ़ रहा है, पूर्ण भूत वर्तमान, क्या है ये? वह पढ़ रहा है, इसमें क्या होना चाहिए? पढ़ रहा है तो क्या है? कंटिन्यूअस है ना, वर्तमान मतलब अपूर्ण वर्तमान, चल रहा है जो। राम पढ़ता होगा, ये क्या होगा? संदिग्ध आपका वर्तमान, संदिग्ध मतलब जहां पर काम हो रहा है या नहीं। सीता गाए तो मैं बजाऊं, तो ये हेतु हेतु मत भविष्य होगा कि वो अगर गाना गाए तो मैं बजाने का काम करूं, तो ये हेतु हेतु मत है, ये बिल्कुल सही है। इसमें सीता आ चुकी है, सीता आ चुकी है, तो सीता आ चुकी है में कौन सा होगा? सामान्य भूत नहीं होगा, आसन्न भूत होगा ये। तो इसमें ये तीनों गलत हैं, यही सही है। कौन सा वाला? सी वाला। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली। मागधी से तो वो निकली है, कौन सी? बिहारी और बंगाली की जो बोलियां वो मागधी से निकली, अर्धमागधी से पूर्वी की। अवधी वगैरह जो बोलियां हैं वो सब पूर्वी हिंदी की हैं और वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें तू और आप क्या होंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। तू और आप क्या होंगे? मध्यम पुरुष। जो जिसे संबंध सूचक होंगे। कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम होनी चाहिए, अनिश्चयवाचक नहीं। कोई, कुछ, ये होते हैं अनिश्चयवाचक। ये क्या, कौन और क्या होने चाहिए? प्रश्नवाचक। तो असंगत कौन से हो गए? ये तीसरा वाला असंगत हो गया। यह और वह, ये निश्चयवाचक है, बिल्कुल सही है। तो असंगत केवल एक ही है, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प प्रेरणार्थक क्रिया से संबंधित है? प्रेरणार्थक क्रिया, पिताजी उसे पढ़ाते हैं, तो इसमें तो प्रेरणा है नहीं, पिताजी खुद ही कर रहे हैं वो काम। राम नहीं पढ़ता, इसमें भी प्रेरणार्थक नहीं है। ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, यहां प्रेरणार्थक है। कोई आदमी अध्यापक से पढ़वाने का काम करवा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक है सी में। बाकी अध्यापक परिश्रम करते हैं, इसमें भी प्रेरणार्थक नहीं है, तो इसमें सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य, दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में निर्देशन चिन्ह का प्रयोग। दो समानार्थी शब्द अगर एक साथ आते हैं तो उसमें निर्देशन चिन्ह नहीं लगाया जाता है, उसमें लगाया जाता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, ताकि उन दोनों शब्दों को अलग अलग दर्शाया जा सके। जैसे आप लिखते हो कनक, 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 तो इसमें आपका बीच में डैश लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। द्वंद्व समास के बीच, तो इसमें ये सही हो गया क्योंकि ये गलत, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, ये अशुद्ध है। द्वंद्व समास के बीच योजक चिन्ह लगता है, सही है। विवरण प्रस्तुत करने से पहले निर्देशन चिन्ह लगता है, सही है। प्रश्नवाचक और विस्मयास्पद वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगता है, ये भी सही है। तो इसमें ए गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक गढ़वाली का मुहावरा सही सुमेलित नहीं है?
गढ़वाली का मुहावरा, ढकाणी लुकाणी, ढकाण लुकाण मतलब किसी चीज को छिपाना, मुट्ठी को बंद रखना मतलब छिपा करके रखना। हवलागण, हवलागण मतलब हवा लगना नहीं होता, हवलागण मतलब किसी चीज का असर, बोलते हैं ना इसे बाजार की हवा लग गई यानी कि बाजार का असर हो गया है, ठीक है, इसे जंगल की हवा लग गई है यानी कि जंगल का असर हो गया। तो हवा लगना का मतलब असर होना है, प्रभावित होना, असर होना, ना कि हवा लगना। ये तो केवल शाब्दिक अर्थ हुआ, भावार्थ होता है मुहावरे का। इन्हें उन्हें लड़खड़ो, व्यर्थ का समय गवाना, ठीक है। ताता तावमा बिठून मतलब गर्म तवे पर बिठाना, अग्नि परीक्षा लेना, बिल्कुल सही। तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी कहावत गरीबे सेनी सपैक बोझ का सही हिंदी अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा? गरीबे सेनी सपैक बोझ, समाज वर्गवादी होना, समाज का एकता होना, वर्गवादी होना, क्योंकि इसमें भेदभाव यानी कि गरीब आदमी को हर कोई क्या करता है, दबाता है, तो ये इसका अर्थ होता है। तो ये क्या दर्शाता है? समाज का वर्गवादी होना मतलब ऊंच नीच का भेदभाव होना समाज। अगला क्वेश्चन है, पत्र लेखन से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। संपादकीय पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल सही है। संपादकीय पत्र औपचारिक होते हैं, उनमें अनधिकृत भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सरकारी के पत्र के साथ यदि संलग्न भेजते हैं तो संलग्न का उल्लेख करना अनिवार्य होता है, बिल्कुल सही है। अगर हम सरकारी पत्र लिखते हैं तो उसमें आपका क्या लिखा है? अनिवार्य नहीं होता है, अगर अनिवार्य होता है, संलग्नक लिखने पड़ते हैं नीचे से कि ये हमने पत्र संलग्न करे हैं, तो इसका ये गलत है। अर्ध सरकारी पत्र में विषय वस्तु को गोपनीय रखा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र में विषय वस्तु नहीं लिखी जाती है, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है, तो बी सही होगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है हिंदी के। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी आपके उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है, आप हमारे टेस्ट यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। और हमारा ऐप भी एसएस स्टडी के नाम से है और हमारा यूट्यूब चैनल भी एसएस स्टडी के नाम से ही है। तो विभिन्न परीक्षाओं की अगर आपको आपके परीक्षा देनी है, आपने यूके ट्रिपल एससी का जो आगामी परीक्षा है, तो उसके लिए आप हमारे बैक में भी जा सकते हैं। लगातार हमने टेस्ट सीरीजें डाल रखी हैं जिससे आपके आने वाली परीक्षा में लास्ट टाइम में अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आएंगे भी, और अधिकतर क्वेश्चनों का जो पैटर्न है या सिलेबस है उसको समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो आपको यह बता सकते हैं कि आपने सिलेबस पूरा तैयार करा है या नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिलेबस से अगर 70-80% भी सिलेबस से आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 60-65 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप क्या आउट ऑफ सिलेबस के ही क्वेश्चनों को देख करके घबरा गए और सिलेबस वाले भी नहीं कर पाए तो आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए सिलेबस अपना कंप्लीट रखना, और कम से कम एग्जाम में वो क्वेश्चन करके आना जो सिलेबस दे रखा था, आपने उनकी टाइट पढ़ाई कर रखी थी, उनके सही आंसर अटेम्प्ट करके आ गए तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती। तो आगामी परीक्षाओं के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।